वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मॉर्फीम एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉर्फीम एंड मॉर्फ। लास्ट लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम पे बात की थी। व्हाट इज़ मॉर्फीम? मॉर्फीम बेसिकली जो है, टर्म मॉर्फीम इज़ यूज टू रेफर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सिमेंटिक कंटेंट और ग्रामेटिकल फंक्शन विच वर्ड्स आर मेड अप इट। तो हम ये भी कह सकते हैं मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड मॉर्फीम। मॉर्फीम अल्फाज का छोटे से छोटा हिस्सा जिसका कोई मीनिंग हो, अगर उसका मीनिंग नहीं है तो उसे हम जब किसी दूसरे मीनिंग के साथ ऐड करते हैं तो वो मीनिंग देने लगता है। तो मॉर्फीम की मदद से हम न्यू वर्ड क्वाइन भी करते हैं और ड्राइव भी करते हैं। अब मॉर्फीम इज मिनिमल unit having more or less constant meaning or more of less content form. For example, linguistics says that word buyers is made up from three morphemes: buy, first, second, और third है s, buyers। तो तीन मॉर्फीम को कंबाइन करके हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं buyers। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मॉर्फ। अगर मॉर्फ की बात की जाए तो बेसिकली मॉर्फ इज फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फीम विच स्टडी द यूनिट ऑफ फॉर्म, साउंड एंड फोनेटिक साउंड। The morph can be divided into two important classes, lexical and grammatical. हम ये कह सकते हैं कि morph is phonetic realization of morpheme, मतलब morpheme का soundful हिस्सा, soundful part, phonetic realization। तो sound के हिसाब से हमने इसे दो क्लासेस में हमने जो है ना तकसीम किया, lexical और grammatical। A morph is a phonological string of phoneme that cannot broken down into smaller constituents that have a lexicon grammatical function. morph जो है इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम ब्रोक नहीं कर सकते और इसका एक ग्रामेटिकल और लेक्सिकल फंक्शन होगा। In some sense it corresponds to a word form. It is a word segment that represent one morpheme in sound or writing। मतलब ये words का एक segment है, एक part है जो represent करता है morpheme को और sound को, ऐसे sound को जिसका words को जिसका sound है, such as affix, a prefix और suffix। prefix affixes में जो root है वो तो है morpheme, और जो हम अफिक्स और सफिक्स उसमें हम जो प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स इज नॉट मॉर्फीम। चूंकि ये रूट के साथ हमने ऐड करने हैं तो इसे हम कहेंगे मॉर्फ। फॉर एग्जांपल, द वर्ड इन फेमस इज मेड ऑफ द थ्री मॉर्फ्स इन फेम अस, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट वन मॉर्फीम। तो हम तीन मॉर्फ को जब हम कंबाइन करेंगे तो इनफेमस एक वर्ड बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉर्फ्स क्या हैं। तो मॉर्फ्स की दो टाइप्स हैं, लेक्सिकल मॉर्फ्स और ग्रामेटिकल मॉर्फ। लेक्सिकल मॉर्फ इज द मॉर्फ दैट डोनेट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, एक्शन, क्वालिटीज एंड अदर पीस ऑफ रियल वर्ड। मतलब लेक्सिकल जो मॉर्फ है वो डायरेक्टली एक्शन पे बात करेगा, ऑब्जेक्ट पे बात करेगा, क्वालिटीज ऑफ अदर पीसेज इनटू रियल वर्ड, दूसरे वर्ड्स की क्वालिटीज को रियल वर्ड्स में पुट करेगा। जैसा कि हम कहते हैं टेबल, एग्जाम्पल्स के तौर पे टेबल है, टेबल्स को हम टेबल्स भी कह सकते हैं। जब जो सिंगल टेबल है, मीन हम इसे रूट कहते हैं तो इसे हम मॉर्फ कहेंगे। डॉग है, वॉक है, टॉक है, एक्स्ट्रा, इस तरह के जो वर्ड होंगे जो डायरेक्ट किसी एक्शन को, ऑब्जेक्ट को या क्वालिटीज़ को रियल वर्ड के पीसेस में तकसीम करेंगे। मतलब डॉग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसकी क्वालिटी है, वॉक डायरेक्ट एक्शन है और इसकी एक क्वालिटी है। तो ये आ जाएंगे लेक्सिकल मॉर्फ। लेक्सिकल मॉर्फ के बाद अगर हम फर्दर बात करें ग्रामेटिकल मॉर्फ की, तो ग्रामेटिकल मॉर्फ is the morph that has been modifying in the meaning of lexical morph by adding a certain elements to them।
तो ग्रामेटिकल मॉर्फ ये है कि इसमें मॉर्फ की क्वालिटी को मॉडिफाई करेंगे मीनिंग के लिए और इसमें लेक्सिकल मॉर्फ ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रामेटिकल में जैसा कि हमारे पास प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आ जाते हैं। अन ये प्रीफिक्सेस है, एबल ये सफिक्सेस है, री प्रीफिक्सेस है, डी जो हम लास्ट पे मतलब फर्स्ट टेंस से सेकंड टेंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो सफिक्स है, इन प्रीफिक्स है। इसी तरह आई जेड डी का हम वर्ड यूज करते हैं रियलाइज, तो यहाँ पे जो आई जेड डी है ये सफिक्स है। ऑल, समटाइम, एट ऑल, तो जो ऑल का वर्ड यूज करते हैं ये बेसिकली ऑल भी जो है सफिक्स है। तो इसी तरह एक्शन है, डिस है, मेंट है, ये जो वर्ड है कुछ प्रीफिक्स है कुछ सफिक्स है। जैसे कि वर्ड मॉर्फीम डिसबिलीवेबल हैज फोनेटिक सिंबल, अगर फोनेटिक सिंबल की हम इसे डिवीजन की बात करें तो डिस स्लैश बिलीव स्लैश एबल स्लैश, तो डिसबिलीवेबल। सो एवरी फोनेटिक सिंबल ऑफ मॉर्फीम इज कॉल्ड मॉर्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं व्हाट इज मॉर्फीम और मॉर्फीम की टाइप्स, फ्री मॉर्फीम और बाउंड